चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब इंसान को बुखार लगती है या हमें बुखार लगती है तो हमें गर्मी ठंडी का एहसास क्यों होता है। ठीक है। और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमें ठंडी में ठंडी क्यों लगती है, गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कितना होता है वो? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है। जब एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, हमारे इस वातावरण का जो टेम्परेचर है, एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, एटमोस्फेयर टेम्परेचर जो होता है, जब इस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से ऊपर की तरफ जाता है, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें क्या होती है कि गर्मी का एहसास होती है। गर्मी का एहसास होता है, हमें गर्मी लगती है। ठीक है। जब यही एटमोस्फेयर टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो हमें ठंडी का एहसास होता है। ठीक है। बुखार में भी सेम ऐसा ही होता है। बुखार में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें जो है सो ठंडी का एहसास होता है। ठीक है। और गर्मी के मौसम में भी वही होता है कि बॉडी टेम्परेचर से जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें गर्मी का एहसास होगा। और जब ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब नीचे की तरफ आएगा, इससे नीचे आएगा, तो हमें ठंडी का एहसास होता है। इस तरीके से हमें ठंडी और गर्मी लगती है और बुखार में भी हमें गर्मी का ठंडी का अनुभव होता है।